हेलो गाइस। जल्दी से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज 3 अगस्त हो चुकी है और आज सावन का सोमवार है, तो आप सभी को हैप्पी सावन और हर हर महादेव। एंड आज ऑफिशियली मैं आज अपने ऑफिस जाने वाली हूँ। आप सभी को पता था कि मैं अभी तक ऑफिस नहीं जा रही थी बिकॉज मेरा एक्सीडेंट हो गया था। सो लेट्स गो। आज मैं रेडी हुई और मैंने ये वाला बैग उठाया अपना, क्योंकि जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मैं यही वाला बैग लेके गई हुई थी। सो मैंने कुछ ऐसे अनसीन चीज़ें देखी जो मेरे दिमाग में थी ही नहीं। ठीक है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए और इसी के साथ मैं आपको पूरा मतलब मैं बता दूं कि कैसे क्या हुआ, कब एक्सीडेंट हुआ, कैसे हो गया। क्योंकि कोई ब्लॉग मेरा आ ही नहीं रहा था, मैं कहीं पे भी ऑनलाइन थी ही नहीं, ना ही इंस्टा पे थी, ना ही मैं यूट्यूब पे कोई वीडियोस वगैरह डाल रही थी, ना शॉर्ट डाल रही थी। तो मैंने सोचा कि दोनों काम मेरे हो जाएंगे। इससे पहले मैं एक दिन अभी अपने कुछ मेडिसिन्स मेरी थी रह रही थी, तो लेने के लिए गई थी। तो उस टाइम पे मेरे पास टाइम था, तो मेरा कुछ काम था, तो मैं कोर्ट गई हुई थी बीच में। तो मैं सारी स्टोरी बताती हूँ। 11 जुलाई को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आज 3 हो गई है, मतलब पूरा 1 मंथ हो गया है। ठीक है, 7 डेज़ जो है कम रह रहे हैं, 7-8 डेज़। अभी मैं ठीक हूँ, पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हूँ। ये ऐसे कुछ स्पॉट्स मेरी बॉडी में आ गए हैं। ठीक है, ऐसे ही इधर मेरे कमर पे हैं और दोनों पैरों में हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोस्टली चोटें जो थी मेरे लेफ़्ट साइड में ही थी, क्योंकि मैं इधर साइड को ही गिरी हुई थी। और तो सबसे ज़्यादा इधर वाला जो मेरा एरिया है, बॉडी का पार्ट है, वो इंजर्ड था। तो अभी ठीक है, क्योंकि जब मुझे एक्सीडेंट हुआ था तो 2 दिन तक तो मुझे इतनी चोटें मालूम ही नहीं पड़ी थी कि मेरे कहाँ पे चोट लगी हुई है, क्या हुआ है। बट थर्ड डे से इधर मुझे दर्द स्टार्ट हुआ, स्वेलिंग आ गई थी दूसरे दिन ही रात में ही। तो स्वेलिंग वगैरह इधर आ गई थी, मुझे अपनी गर्दन मूव करने में भी दिक्कत हो रही थी। तो उसका भी मैंने प्रॉपर इंजेक्शंस वगैरह लिए, डॉक्टर को बताया। अभी पूरी तरीके से मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैं इधर साइड से गिरी थी, तो इधर इधर मेरी चोट बहुत ज़्यादा थी। काफ़ी बड़े-बड़े वो आ गए थे, जो स्वेलिंग आ जाती है और फिर नहीं क्लॉट बन जाते हैं, ब्लड अंदर जो है वो एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाता है। तो वो चीज़ें हो गई थी, 1-2 अभी भी हैं। और लेफ़्ट साइड के पैर में तो अभी भी कालापन है ही, जो मुझे चोट चोट लगी हुई थी। और लेफ़्ट साइड का पैर जो है अभी भी मेरा कुछ जो घुटने वाला एरिया होता है वो अभी भी सुन्न है, मतलब उसमें भी ऐसे टच कर रही हूँ तो कोई सेंसेशन नहीं मालूम पड़ रही है। बट मैं जब चलती हूँ तो जब उसमें खिंचाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, मेरा वेट उस पे पड़ता है, वज़न पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मैं आज ये मेरे 2 काम है, मुझे कोर्ट भी जाना है क्योंकि ज़रूरी एक काम आ गया है, एंड मुझे एक्स-रे कराना है अपने पैर का, तो इस वज़ह से मैं और जा रही हूँ। एंड गाइस मतलब ये जुलाई वाला मंथ जो मेरा गया है ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मतलब क्या काला साया सा मेरे ऊपर आ गया था, क्या हुआ था। क्योंकि मेरे यहाँ 7 जुलाई को शादी थी मेरे कजिन ब्रदर की, जो मैंने ब्लॉग्स डाले हुए थे, मैं ठीक ठाक थी, अच्छे से थी। और स्टार्ट होती है 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई को मैंने 4 जुलाई से अपनी ऑफ लिया था, ऑफिस जाने का, कोर्ट मैंने जाना बंद कर दिया था। एंड 5 जुलाई को हमारे यहाँ वो जो रस्म होती है ना तेल वेल वाली, शायद आपने रियल एंजॉय जो हमारा भाई का ब्लॉग है आपने वहाँ पे देखा भी होगा, तो वहाँ से स्टार्ट होता है। उस दिन क्या होता है कि जब पूजा वूजा घर में वो गाँव में जो जाते हैं उन्हें जा रहा था, तो मेरे सर में यहाँ पे चोट लगी थी। यहाँ देखो, आपको फोटो लगा दूंगी, आप उसमें क्लियरली देख सकते हो कि इतनी ज़्यादा मेरे सर में चोट लग गई थी कि काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। मतलब सर फटना बोलते हैं ना, उस टाइप का हो गया था। हुआ क्या था, हमारी अलमीरा जो होती है ना लोहे वाली, तो नीचे शूज़ निकाल रही थी मैं, वहीं हम लोग रेडी हुए थे जाने के लिए। जैसे ही मैं खड़ी हुई तो वो इतना कोना उसका मेरे सर के अंदर घुस गया और तुरंत ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, मतलब वहाँ से ब्लड आ गया, इतनी ज़्यादा चोट आ गई थी। उसके नेक्स्ट डे 6 को हमारे यहाँ 7 को शादी थी, 6 को वो जो होता है ना जनेऊ वगैरह, जिसके यहाँ होता होगा, हम लोगों में जनेऊ होता है, यज्ञोपवीत जिसको बोलते हैं, वो था। उस दिन सुबह सुबह मैं छत से उतर के 6 बजे आई हूँ सोते हुए, और मैं अपने जीने से आ रही थी, तो यहाँ पर ही एक केबल पड़ा हुआ था, ये जो ऊपर वायरिंग हो रखी है लाइटिंग की, तो वो लटक रहा था। पर
सुबह-सुबह मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, तो मैं ऐसे सुबह नींद में आई और ऐसे जैसे ही मैंने एंटर किया है ना अपने बरामदे में, तो वो केबिल मेरे यहाँ पे टच हो गई। बट मेरे दिमाग में ये नहीं था कि इसमें करंट होगा या कुछ भी, लेकिन वो रात में कैसे भी शॉर्ट सर्किट हुआ या क्या हुआ, मेरे यहाँ पर जैसे ही टच होती है, मुझे इतनी तेज़ का झटका लगता है ना लाइट का, कि मैं यहाँ से आई और यहाँ पे तुरंत से दीवार में लड़ गई। मतलब इतनी तेज़ मुझे करंट लगा, ठीक है। उसके बाद शादी-ब्याह हो गया, निपट गया। आती है भाई 11 जुलाई। 11 जुलाई को सुबह से अच्छे से मैं रेडी हुई, अच्छे से खुश होके जैसे डेली जाती थी, तो मैंने सोचा चला जाए। सैटरडे का दिन था, हमारी एक छुट्टी हो रखी थी, किसी वजह से कोई फेस्टिवल था, तो उसकी वजह से ये वाला सैटरडे हमारा ऑन था, मतलब खुला हुआ था कोर्ट, तो छुट्टी नहीं थी। तो मैं रेडी होके गई और लगभग 11:45 पे पापा की कॉल आती है। मैं जब रास्ते में ही थी ऑन द वे, तो मैंने कॉल रिसीव नहीं की और मुझे अच्छे से पता है करेक्ट 12 बज रहे थे और उस टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि मैंने उससे जैसे जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मैंने टाइम देखा, तो ऐसे 12:06 ऐसे 7 कुछ हो रहा था, तो मुझे पता था 6-7 मिनट तो मैं गिरी हूँ, पड़ी रही हूँ। मुझे मनु ने उठाने की कोशिश की, तो मुझे याद है, मैं कुछ भूली नहीं हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि जैसे फुटबॉल गिरती है ना, उस तरीके से मैं गिरी हूँ 2-3 बार। 2 बार तो मेरे 2 बार मैं उछली हूँ, 2 बार जाके, और इसी सर के बल रोड पे लगी हूँ। हाईवे पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि मैंने अपने घरवालों को ये नहीं बताया कि मैं हाईवे पे गिरी हूँ। वो लोग बहुत परेशान हो जाते। मैंने कुछ चोटों के बारे में नहीं बताया कि मेरे सर में बहुत ज़्यादा चोट थी, ऐसे-ऐसे हुआ। तो वो ये ब्लॉग अगर देखेंगे तो उन लोगों को पता चलेगा। हाईवे पे एक्सीडेंट होने का मतलब आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि हाईवे पे आप जा रहे हो और पीछे से कोई, मैं ऐसे हम जा रहे थे और मैं इधर साइड को गिरी हूँ। अगर पीछे से कोई वाहन आ जाता तो मेरा काम वहीं पे हो जाता, मतलब 11 जुलाई मेरा लास्ट डे होता, ठीक है। तो अभी ये वाला ब्लॉग आप नहीं देख रहे होते, बट महादेव की कुछ ऐसी कृपा है कि वहाँ पर उस टाइम कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। बाद में 2-3 बाइक से अंकल लोग आए, कुछ भैया लोग आए, तो बाद में आए, तो कुछ नहीं हुआ। मैं जैसे ही गिरती हूँ 2-3 बार ऐसे मेरा सर उसमें लगा है, फिर ऐसे मैं काफ़ी दूर तक ऐसे स्लिप होते हुए चली गई हूँ। मुझे खूब अच्छे से पता है, मेरा ऐसे हाथ मुड़ गया, ये वाला, ये पूरा यहाँ पे अभी, ये तो जो मतलब निकल गई थी स्किन, वो वाला दिख रहा है, ये सब काला हो गया था यहाँ पे पूरी कलाई। इस वाली कलाई में ये इतना दाग है, तो ये भी यहाँ पूरी काली हो गई थी। और ये यहाँ पे स्पॉट आ रखे हैं, तो ये पूरी काली हो रखा था मेरा हाथ। इधर साइड का यहाँ का पूरा हिस्सा मेरा, ये हिस्सा पूरा, ये कमर वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर बहुत सारी चोटें थी। मतलब इधर साइड का तो बहुत ही ज़्यादा ही था, और इधर मेरे हाथ में ये कलाई के अलावा कोई जो दूसरी चोट नहीं थी, बस पैर में ही थी जो भी थी, और घुटने पे ही थी, और वो भी फूटा वाला था। स्किन जो है वो फट चुकी थी, उस टाइप का था। और घुटने पे था तो ऑब्वियसली अंदर वाला दर्द तो अभी भी है, क्योंकि फूटने की वजह से मैंने कोई मूव वगैरह, स्प्रे वगैरह और कोई मालिश वगैरह इसकी नहीं कर पाई है, तो अभी भी पेन है। मैं घुटनों के बल अभी भी बैठ नहीं सकती हूँ, अचानक सीधे जल्दी से बेंड नहीं कर सकती, जल्दी से उठ नहीं सकती। तो वो सारी दिक्कतें, लेफ्ट पैर में घुटने पे भी चोट थी पूरा, जो ये वाला एरिया होता है, पैर नीचे तक पंजे तक जाता है, तो वहाँ से पूरा काला हुआ था, उँगलियों तक, उँगलियाँ भी छिल गई थी, वहाँ पे गिट्टी वगैरह घुसी हुई थी। तो ये सारी चोटें थी। और उसके बाद मैं गिरी हूँ, तो गिरने के बाद तुरंत मनु वगैरह मेरे साथ ही थी, तो वो उठाने लग गई। तो मुझे इतना तो याद था मैं गिरी हूँ, मुझे ऐसे-ऐसे चोट लगा है, मैं स्लिप होती हुई बहुत दूर तक चली गई हूँ। मेरे साथ ये वाला बैग था जो कहीं पे गिर गया, मेरी जूती कहीं पे गिर गई, मुझे नहीं पता, मैंने चश्मा लगाया हुआ था वो भी कहीं गिर गया। मुझे मतलब तो ये लोग उठाने लगे, तो मैंने इस वाले हाथ से ना ऐसे गिरने के बाद उठने की तुरंत कोशिश की। वो इंसान गिरता है ना, तो उठने की तुरंत कोशिश करता है, ये आपने खुद से भी ऑब्ज़र्व किया होगा। तो मैंने जैसे ये वाला हाथ लगाया, 2 बार मैं उसमें लगी हुई थी रोड में, और मैंने जब इस वाले हाथ पे ऐसे उठने का प्रेशर दिया ना, मैं ऐसे गिरी हुई थी, तो इस वाले हाथ ने मेरा काम नहीं किया, क्योंकि ये मेरा हाथ जो है पूरा सुन्न हो चुका था, मतलब इसमें जान ख़त्म हो गई थी। ये काम करना बंद कर दिया था कुछ देर के लिए इसने, क्योंकि यहाँ ये पूरा काला हुआ पड़ा था और ये मेरी कलाई मुड़ गई थी। तो जैसे ही मैंने इस पे प्रेशर दिया उठने के लिए, तो मैं दोबारा फिर से इसी साइड फिर से गिर गई और मेरा सर फिर से लड़ गया तीसरी बार, क्योंकि मैं उठ ही नहीं पाई, इस पे मेरा कोई प्रेशर काम ही नहीं किया। फिर पीछे से हाथ लगाए लोगों ने, मुझे बिठा दिया, पर मुझे सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था।
अचानक से मेरे यहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो मैंने सोचा मेरे नाक से खून आ रहा होगा या फिर मेरे सर से आ रहा होगा। तो मैंने ये वाला हाथ लिया और ऐसे अपने यहाँ पर अंदर डाला अपने बालों में। पोनी हुई थी तो बाल वाल ऐसे खुल गए थे। तो मुझे लगा मेरे सर में इधर 2-3 बार प्रेशर लगा है ज़मीन में, रोड पे। तो हो सकता है मेरे सर से ब्लड आ रहा है, सर में कहीं पे चोट है। तो मैंने ऐसे हाथ डाला तो कोई भी चोट नहीं थी, कोई भी फूटा टूटा कुछ नहीं था, कहीं से ब्लड नहीं निकला हुआ था। तो फिर मैंने धीरे से कुछ बोलने की कोशिश की। ये लोग मुझे खड़ा करने लगे। तो मुझे कुछ उस टाइम मेरा बॉडी जो है वो वर्क ही नहीं कर रही थी। मैंने कहा मुझे कुछ देर बैठा रहने दो। जब मैं बोली हूँ ना तो मुझे फ़ील हुआ कि मेरे मुँह से खून निकल रहा है। तो जैसे ही मैंने ऐसे बोलने की कोशिश की, मुँह खोला तो और ज़्यादा ब्लड आने लगा। तो मैंने इन लोगों को दिखाया ऐसे कि देखना मेरे मुँह में कहीं चोट है। तो बाद में मैंने आके देखा तो 3 दाँत जो है मेरी जीभ में घुस चुके थे और उस वज़ह से मेरे मुँह से ब्लीडिंग हो रही थी। तो तब मुझे पता चला कि मेरे मुँह में भी चोट लगी हुई है गिरने की वज़ह से। तो शुक्र है भगवान का, मतलब इस तरीके से तीनों दाँत आगे लगे हुए थे मेरी जीभ में कि हो सकता है कट के गिर भी सकती थी। उसके बाद आप ये जो मेरी आवाज़ है वो दोबारा नहीं सुन सकते थे। मैंने ऐसा सुना है कि ये हिस्सा अगर कट जाता है, किसी का कटा हुआ होता है तो वो बोल नहीं पाते ऐसे लोग। तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था क्योंकि मुझे पता है मैं किस टाइप से गिरी हूँ, मुझे कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे चोट लगी है। बट मैं उसके बाद मैंने मुँह से अपना खून जो है थूका और तो देखा मेरे मुँह से काफ़ी खून आ रहा था। फिर मैंने शीशे में जाके देखा तुरंत गाड़ी के, तो मेरी जीभ जो है वो बहुत ज़्यादा कटी हुई थी। बट ठीक है, मैं स्टिल उठ के अपना बैग उठाया, रख लिया और उसके बाद मेरे बाल-वाल खुल गए थे, कान के इयररिंग्स गिर गए थे, तो कुछ होश ही नहीं था। इधर खरोंच आ गई थी, ब्लड मेरे यहाँ लगा हुआ था कान-वानों में। तो वो तो घर आके ही मुझे पता चला, वहाँ तो मुझे पता ही नहीं चला कि ऐसा भी चोट-वोट है कहीं पे। फिर आके तुरंत ही मैंने वहीं पे कुछ दवाइयाँ ली, मुँह वगैरह लिया, तो डॉक्टर्स को दिखाया। तो डॉक्टर ने पता है क्या, ऐसी जो अंदर वाली चोटें होती हैं वो तुरंत आपको फ़ील नहीं होती हैं। तो मुझे इतना फ़ील ही नहीं हुआ कि मेरे कहीं पे अंदर इधर वाली ये चोटें मुझे फ़ील ही नहीं हुई, कमर-वमर वाली कि मुझे बहुत ज़्यादा चोटें आई हुई हैं। बस ये मुझे दिख रही थी क्योंकि मेरी कलाई ऐसे ना हो पा रही थी, ना ऐसे हो पा रही थी। मैं ऐसे ही इस हाथ को पकड़े हुए थी, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी क्योंकि कलाई की चोट, जॉइंट की चोट दर्द करती ही है। फिर उसके बाद मैंने मेडिसिन्स ली, डॉक्टर्स को अपने पैर-वैर दोनों दिखाए। तो इस वाले पैर को उसने बोला कि ये काफ़ी अंदर की चोटें हैं। वहाँ पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ से एक बाइक पे 2 भैया लोग आए थे। भैया नहीं, मेरे से तो काफ़ी बड़े ही थे। उन्होंने बोला कि ये आपकी चोटें जो ये दर्द बहुत करेंगी क्योंकि आई एम अ डॉक्टर और आप अभी किसी मेडिकल पे जाके अच्छे से दवा लो, जाके इंजेक्शन वगैरह लो, एंटीबायोटिक बोला, ऐसे कुछ इंजेक्शंस के नाम बताए थे 1-2 लो जाके। तो वहाँ पर जब मैंने एक क्लिनिक सा था वहाँ जाके लिया दवाई, तो उन्होंने सिर्फ़ कुछ टैबलेट्स दे दी थी मुझे और मूव वगैरह वो मैंने खुद से ले लिए थे। बीटाडीन वगैरह दे दी थी सुखाने के लिए, बट कोई इंजेक्शन नहीं दिया था। आराम से मैं 5-6 बजे तक फिर आराम से घर आती हूँ, वहाँ से मैं निकलती हूँ, हम दोनों साथ में आते हैं, मनु वगैरह, और मैं चल के आती हूँ। मतलब आप समझ सकते हो इतना बड़ा, इतनी चोट लगने के बावजूद भी मेरा जो गाँव का मेन रोड है जहाँ से ऑटो चलते हैं वहाँ से घर तक आने में काफ़ी जगह है। मैंने शायद आपको दिखाया है, जहाँ से मैं ऑटो पकड़ती हूँ वहाँ से मैं पैदल घर पे भी आती हूँ। और मेरा भाई यहाँ पे लेटा होता है तो आराम से खुश होके मैं उसको बोलती हूँ, आपको कुछ दिखाऊँ? वो बोला हाँ बोलो दिखाओ। तो मैंने धीरे से ऐसे, हाँ, और एक चीज़ और थी कि जो मेरी जीन्स थी, मैं भी दिखाऊँगी आपको, वो उसमें एक स्क्रैच तक नहीं आया है और अंदर मुझे इतनी सारी चोट लगी। उस दिन मैंने जीन्स और ब्लैक कुर्ती डाली हुई थी, उसमें एक स्क्रैच तक नहीं आया, इतनी मज़बूत जीन्स है वो। तो मैंने उसको ऐसे दिखाया, बोला क्या हुआ? मैंने कहा एक्सीडेंट हो गया। बोला ढंग से लग गई। बच कैसे गई तुम? वो डायरेक्ट, मैं बच कैसे गई? बच गई बस। तो एक और इसमें एक चीज़ और है कि ये 3 चीज़ें मैंने बता दी जुलाई की। 11 जुलाई के बाद आई थिंक 19 या 20 जुलाई को मैं गई थी अपनी दोबारा से दवाई लेने, जो मेरी 4-5 दिन की दवाई थी। 4-5 दिन के बाद में ही गई थी, 6 दिन के बाद में चल भी नहीं पा रही थी तब गई थी। तो मुझे मेरे डॉग्स कुछ कागज़ जो थे रजिस्ट्रेशन वाले ऑफ़िस में देने थे, तो मैं वहाँ पे गई और मैं अभी यहाँ पे पूरा आपको वीडियो दिखा दूँगी आज बना के कि जहाँ मैं बैठी हुई थी उसके जस्ट ऊपर वॉल फ़ैन लगा हुआ है और मैं ऐसे बैठी हूँ
और मेरे पास में मनु बैठी है, उसकी चेयर पड़ी है, वो मेरे को बोलती है हवा नहीं आती। तो मैंने ये फ़ोन का भी कवर है, यही फ़ोन था मेरा, तो मैंने ये फ़ोन लिया और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया यार, मैंने ऐसा वॉल पेन को ना ऐसे जाके थोड़ा-सा टच किया और मेरा टच करना हुआ और चलता हुआ फ़ैन मेरे मुँह के ऊपर आके गिरा। ऐसे मैं कर रही हूँ, पता नहीं मतलब कोइंसिडेंस मेरा सिर इधर घूम जाता है, ये नोच पीने से निकल जाती है और अच्छा हुआ नाक पे नहीं गिरा। हो सकता है उस दिन भी मेरा लास्ट होता, मतलब वो यमराज आके ना मुझे पता नहीं क्यों छोड़ के चले जाते हैं, डर के चले जाते हैं। कोई मेरे आस-पास ऐसा लगता है रहता है जो उन्हें वापस भेज देता है। और एकदम 1 मिनट भी नहीं लगा है, मैंने ऐसे टच किया है और पंखा आके धड़ास से यहाँ पे गिरता है। मैं फटाक से ऐसे हटती हूँ, मैं मतलब शॉक, मेरे मुँह से कुछ नहीं निकल रहा है। बाकी लोग जो मेरे सीनियर्स थे वो लोग आके खड़े हो गए, पंखा-वंखा बंद किया फटाक से और बस डायरेक्ट यही बोलते हैं तुम्हारा दिमाग कहाँ था? चलता हुआ पंखा ये वो, और वो जो पंखा था वो बॉल से ही उखड़ गया। जो उसके स्क्रू वगैरह लगे होते हैं वो दीवार से ही उखड़ के ही मेरे ऊपर गिर जाता है। मतलब समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं वहाँ पर उस टाइम पे सब लोग कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है लगी तो नहीं ये वो, मैं ऐसे पकड़ के मैं बैठी हूँ, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है कि भाई ये हो क्या रहा है। उस दिन मैं आई ये हुआ, अब उसके बाद आज ही आई और आज ही ये होना था, इसीलिए मैं आई थी कि मैं नहीं आती इधर। मतलब ये बात मैंने अभी अपनी फैमिली में घर में किसी को नहीं बताई है कि ऐसा भी मेरे साथ हुआ, क्योंकि पापा जब भी अभी भी फ़ोन करते हैं तो वो मना ही करते हैं कि रहने दो अभी, जाने को ठीक नहीं हूँ, घर पे बैठो। ऐसे क्या है कि मतलब खाने को नहीं है क्या तुम्हारे पास जो। मैंने कहा नहीं, इंटर्नशिप थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, मुझे सीओपी वगैरह चाहिए, तो उस वजह से मैं खुद से जा रही हूँ। मेरा टाइम भी नहीं कटता है, आपको पता है मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ, कोई नहीं रहता। मयंक भी अपनी शॉप पे चला जाता है, मैं अकेला पूरा दिन यहाँ रह जाती हूँ। तो अभी ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं फटाक से मैंने ये बैग अभी ऑन देखा, खोला ले जाने के लिए, तो मैं कुछ चीज़ें दिखा दूँ कि उस दिन मुझे इतनी चोट आ गई थी बट इस बैग को कुछ नहीं हुआ। ये कुछ ज़रूरी कागज़ जो उस दिन मैं लेके गई थी। मैंने सबसे पहले हाँ वॉच निकाली अभी जाने के लिए, तो जब मैंने अपनी वॉच, हाँ ये चश्मा मैंने लगाया हुआ था और आप लोग देख सकते हो ये भी गिरा वहाँ पे, बट इसका बाल बांका नहीं बिगड़ा, इसमें एक स्क्रैच तक नहीं है। और ये वॉच मैंने जो इस हाथ में पहनी हुई थी, इसकी हालत आप देख सकते हो, ये पूरी यहाँ से घिस चुकी है। इसका जो ऊपर वाला डायल है ये घिस चुका है, शीशा जो है वो पूरा घिसा हुआ है। ये देखो, आपको शायद ही विजुअल हो पा रहे हूँ, ये पूरी घिसी हुई है, पूरी घिस गई। इसका ऊपर वाला प्रिंट गायब हो चुका है। ये देखो आप, ये कहाँ लगी कैसे लगी आई डोंट नो, ये पूरी तरीके से घिसी हुई है। ये देखो, ऐसा लगता है ऐसे घिसती हुई चली गई हो, ठीक है। और कुछ चीज़ें थी, मेरे इयररिंग्स पता ही नहीं कहाँ गिर गए। बैग को कुछ नहीं हुआ, बैग कहीं गिरा जाके, बाकी जो सामान कुछ मेरे इम्पोर्टेंट इसमें पड़े हुए थे उनको कुछ नहीं हुआ है। ये रहा मेरा कुछ, उस दिन मैंने बैंडेज लिया था, ये मेरा दवाई जो मैंने ली थी वहाँ से, तो वो भी अभी भी इसी में पड़ा। उस दिन से मैंने ये टच ही नहीं किया है बैग। आज मुझे जाना था तो मैंने सोचा जिसमें ज़रूरी सामान पड़ा हुआ है वो मैं निकाल लेती हूँ। तो ये हालत हो रखी है वॉच की, जो अभी बांधने लायक नहीं है। ये कुछ ज़रूरी इम्पोर्टेंट्स मेरे कुछ डॉक्स थे जो मैं लेके गई थी उस दिन, पड़े हुए थे। आज बैग को कुछ नहीं हुआ है, बैग बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जितनी चोट थी वो मुझे ही आई है, इसमें भी कुछ स्क्रैचेस नहीं आए हैं जो कि मैंने लगाए हुए थे। बड़ी अदाओं के साथ में मैं बैठी हुई थी। सो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं फिनिश करती हूँ। मैं आपको अपनी सर की चोट और जो मेरा वॉल है वो दिखा, अभी मतलब वीडियो यहाँ पे क्लिप आज लेके मैं इस ब्लॉग में ऐड कर दूँगी कि मतलब चल क्या रहा है मेरी ज़िंदगी में, मुझे खुद नहीं पता। तो आई होप आज सब अच्छा हो और एक्सरे भी पॉजिटिव ही आए मेरा पैर जो है। बाकी डॉक्टर्स जो भी कुछ बताएंगे तो वो मैं करूँगी, क्योंकि हो सकता है वो ये बोलें कि आप इसकी जितने ज़्यादा हो सके आप इसकी सिकाई वगैरह करो, आइस थेरेपी या जो भी कुछ बताएंगे, कोई ऑयल वगैरह बताएंगे तो वो मैं करूँगी। एंड ये देखो मंडे की वजह से भी, सावन की वजह से मैंने मेहंदी रखी हुई थी।
आई बिलीव इन महादेव। मैं मेरे साथ कुछ भी हो, मैं इन पे से ट्रस्ट नहीं छोड़ती, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि यही मेरी रक्षा करते हैं, यही हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो ये मैंने कुछ इस तरीके की रखी हुई है। और मतलब इतनी चोट लगी हुई थी, सब लोग बोलते हैं बहुत दर्द हो रहा होगा वगैरह वगैरह। तो मैं बता दूँ गाइस, पता नहीं कुछ महादेव की कृपा ही समझो या कुछ भी, मेरे घर में आप सभी को पता है कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो फर्स्ट डे से ही, जब से चोट लगी तब से ही मैंने खुद ही अपना सारा काम किया है, घर का पूरा काम जो भी होता है, खाना पीना कपड़े बर्तन सब किया है। और वो जो मतलब हंसना नहीं चाहिए, जिनका पैर टूटा होता है उठा उठा के ऐसे मैं रखती थी अपने पैर को इधर से उधर, और गैस नीचे रखी हुई है तो पैर फैला के सब्जी बनाती थी, पैर फैला के रोटियां बनाती थी, इस हाथ से मैं बेल नहीं पाती थी, फिर भी मैंने बेल के की। फिर मुझे मेरा 11 को हुआ था, और 17 को आई थिंक मुझे, 17 को नहीं, तीसरे दिन ही मुझे 13-14 जुलाई को 105 फीवर चढ़ा। रात में शायद चोटें ज़्यादा थी, और मैं काम भी पूरा अपने घर का उठा रही थी उस वजह से। तो मुझे शाम से ही बुखार वैसे भी मुझे आने लगा था, हल्का हल्का रहता था, और मेडिसिन ले रही थी तो इतना कुछ दिक्कत नहीं था, और करने वाला भी कोई नहीं है तो यार लेटूंगी थोड़ी ना, करना तो पड़ेगा ही। बट मुझे उस दिन 104 105 फीवर था, मैं उठ ही नहीं पाई। तब उस दिन सारा काम मेरे भाई ने किया है, जो आपको पता ही है, हम दोनों ही साथ में थे। उसने मुझे दलिया बना के दी, सुबह उठा झाड़ू किया, पोछा किया, पानी भरा, बर्तन धुले, फिर दलिया बनाया सबसे पहले, फिर रोटी सब्जी बनाई, खुद ही बेल के बनाई अकेले ही। और फिर मुझे एक बाल्टी पानी रख के और मुझे मेडिसिन्स दी, ज़बरदस्ती मुझे दलिया खिलाई, फिर डॉक्टर्स ने बुलाया, फिर मुझे इंजेक्शन्स लगे और कुछ मेडिसिन्स मैंने ली। और फिर उस दिन वो शाम को मुझे यहाँ मेरे पास में एक हॉस्पिटल है गवर्नमेंट, वहाँ भी लेके गया एक्सरे वगैरह के लिए, बट हो नहीं पाया। और वहाँ से आपको मैंने दिखाया था, वो 100 रुपये का उन्होंने ट्यूब दिया, जो कि मेरे पास अभी भी रखा हुआ है, वो मुझे वापस करना है। जब वो हम लेके आए, फिर नेक्स्ट डे जब इंजेक्शन्स के लिए मेरा डॉक्टर आया तो मैंने उसको दिखाया, तो उन्होंने बोला ये आप बिल्कुल भी मत लगाना, क्योंकि आपकी जो चोटें हैं वो खुली हुई है, और आप अगर इस पे ये वाला ट्यूब इस्तेमाल करोगे तो ये सारी चोटों को पका देगा, मतलब सूखने नहीं देगा, ठीक नहीं होने देगा, तो ये आपके लिए सही नहीं है। पता नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छी फैसिलिटी होती है, अच्छे पढ़े लिखे लोग, काफ़ी नॉलेज वाले होते हैं, फिर भी उन्होंने क्यों दिया आई डोंट नो। सो वो वापस करते हैं। एंड चलो, आज मैं जा रही हूँ, अभी रेडी हो चुकी हूँ पूरी तरीके से, फटाफट से अपने बैग को रेडी कर लेती हूँ। ये वाला बैग मैं नहीं ले जाने वाली हूँ ऑफिसली, दूसरा बैग लेके जाऊँगी। तो चलो लेट्स गो, ओके बाय, स्टे ट्यून्ड, बहुत जल्दी मिलते हैं आपको एक नए प्यारे से ब्लॉग में, ठीक है। ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो चुका है, सो पूरा देखना। ओके बाय बाय बाय।